इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन आर्मी ने कैसे ढेर किए पाकिस्तानी आतंकी, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल से वही तस्वीर जहां भारतीय सेना 24 घंटे अलर्ट है। मैं ठीक पीछे गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर है। ये कंक्रीट और चट्टानों से बना हुआ फॉक्सहोल है। ये सीधा करीबन 150 मीटर तक आगे जाकर पाकिस्तान के सामने पोजीशन लेता है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर नाकाम हुई है। भारतीय सेना ने उड़ी सेक्टर में एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ा है और पाकिस्तानी आतंकी को घुसपैठ की कोशिश में यह पकड़ा गया। एलओसी पर आर्मी के ऑपरेशन में एक आतंकी भी ढेर हुआ है और सेना का यह ऑपरेशन 18 सितंबर यानी कि पिछले 10 दिनों से एलओसी के पास उड़ी में चल रहा था। इस दौरान सेना ने आतंकियों से 5 AK-74 राइफल, इसके अलावा पाकिस्तान और चीन में बनी 7 पिस्टल, करीब हैंड ग्रेनेड और 70 ग्रेनेड भी मिले हैं, 24 UBGL ग्रेनेड और 12 मैगजीन के एक रिवॉल्वर भी बरामद की है। और बात करेंगे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, ये बड़ी कामयाबी मिली है, किस तरह से 10 दिन तक इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? अमित, भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है क्योंकि उरी सेक्टर में सीजफायर के बाद से 2 बड़े इन्फिल्ट्रेशन हुए। पहला इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जिसमें 5 आतंकी थे, 3 को मार गिराया और फिर भारतीय सेना ने जब 2 और को टारगेट किया तो उस बीच 2 आतंकी भाग निकले, जिसमें ISI का एक एजेंट भी शामिल था। उसके बाद 18 तारीख को जिस दिन उरी अटैक हुआ था उसी दिन ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ। 10 दिन तक भारतीय सेना के जवान इस पूरे डेंस फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड थे और फिर उसके बाद जो एस्टैब्लिश हुआ कॉन्टैक्ट, उसमें एक आतंकी को मार गिराया। दूसरा इन्फिल्ट्रेशन बिट थी जिसमें एक आतंकी को मार गिराया और दूसरे पाकिस्तानी आतंकी को इस समय अप्रीहेंड किया है और उससे पूरी इंटेरोगेशन की गई है, जानकारी ली गई है और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक जिंदा सबूत है जो ये बताता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI दरअसल ये पूरी तरीके से घुसपैठ की कोशिश करवा रही है। और जो हमें जानकारी मिली है इस 10 दिन के ऑपरेशन में, जो कि उरी अटैक के दिन शुरू हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक की जो 5 साल हो गए हैं उस दिन ये खत्म हुआ, यानी कल ये ऑपरेशन खत्म हुआ देर रात। इसमें जो भारतीय सेना के जवान हैं वो पूरी तरीके से अलग अलग एरियाज में एम्बुश लगाकर बैठे थे ताकि कहीं से भी ये जो आतंकी हैं वो आगे ना पहुंच। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत ही प्लानिंग के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया कि तभी हमें कामयाबी मिल पाए कि हमने आतंकवादियों को ढेर भी कर दिया, उनका हथियारों का जखीरा भी बरामद किया और एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया है। उरी में एलओसी पर 10 दिन से चल रहा सेना का ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। जब यह ऑपरेशन ऑन था तब सेना ने कैसे पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया, कैसे घुसपैठ पर बड़ा एक्शन लिया, इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद के इस ग्राउंड रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं। ये कंक्रीट और चट्टानों से बना हुआ फॉक्सहोल है। ये सीधा करीबन 150 मीटर तक आगे जाकर पाकिस्तान के सामने पोजीशन लेता है और भारतीय सेना के जवान, हालांकि इस समय पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर है, लेकिन उसके बावजूद भी तीथवाल एरिया में पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन किया है। इसीलिए भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इस समय हम उरी सेक्टर में हैं, हर जगह नाकेबंदी और साथ में सर्विलांस बढ़ाया है। हम आपको यह भी बता दें कि हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का खोजाबंडी एरिया है। यह खोजाबंडी एरिया, यहां पर पाकिस्तानी ISI का एक पूरा डेट है और यहीं से उसने आतंकियों की घुसपैठ करवाने की पूरी प्लानिंग की। और ठीक सामने का जो एरिया है उसके नीचे हथलंगा नाला है। दरअसल इसी जो ये रिज और नाला दिखाई दे रहा है, यहां से होते हुए जो आतंकी हैं वो अंदर की तरफ आए और फिर उसके बाद भारतीय सेना ने 23 तारीख को पूरा एम्बुश लगाया। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको यह भी बता दें कि कुल मिला के जो वेपन रिकवर किए गए, उसके अलावा इनपुट इस बात का था कि पाकिस्तानी आतंकी अपने साथ करीबन 1.5 करोड़ की करेंसी, उसके साथ साथ अपने साथ करीबन 7 से ज्यादा और AK-74 यानी जो कॉम्पैक्ट वेपन है वो लेकर क्रॉस कर रहे हैं। यहां पर उनका जो गाइड है वो उनसे मिलाप करेगा और फिर यही जो हथियार हैं वो आगे लेकर बड़ा अटैक प्लान कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो सफल हो पाते, भारतीय सेना ने इस पूरे प्लान को विफल कर दिया। 23 तारीख की सुबह हमने जो हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन गेट के दौरान के जो हमने एम्बुशेस लगाए हुए थे, तो हमें खबर मिली थी, थोड़ी हमें अपनी खबर भी थी और हमने तकरीबन सुबह के 6 बजे के आसपास 3 हथियारबंद लोगों को
एलसी क्रॉस करते हुए देखा। जब उन्होंने एलसी क्रॉस की तो मेरे एम्बुशर्स ने उनको चैलेंज किया, जिसमें फायर फाइट हुई और उस फायर फाइट में हमने उन तीनों ही टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है, जिसकी की संख्या इस प्रकार है: 5 AK सीरीज राइफल्स छोटे बैरल वाली जिनको छुपाना आसान है, 7 पिस्टलें जो कि पाकिस्तानी और चाइनीज ओरिजिन की हैं, उसके साथ में 12 उनकी मैगजीन्स, लाइव एम्युनिशन, 1 रिवॉल्वर, 38 चाइनीज हैंड ग्रेनेड्स, 24 यूबीजीएल ग्रेनेड्स और तकरीबन 7 पाकिस्तानी हैंड ग्रेनेड्स हमने उनसे बरामद किए और साथ ही साथ में कुछ पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी भी हमें उनसे बरामद हुई। आज से ठीक 5 साल पहले इसी जगह पर ठीक सामने सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की थी। आज इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल से वही तस्वीर जहां भारतीय सेना 24 घंटे अलर्ट है। मेरे ठीक पीछे कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर है जिसकी रेंज 1000 मीटर इफेक्टिव है और इसी कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर ने फॉरवर्ड लोकेशंस को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के जो टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया था। आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, चेलाबंडी, चकोटी, ये वो फॉरवर्ड लोकेशंस के टेरर कैंप हैं पाकिस्तान के जहां से वो लगातार घुसपैठ करवा रहा है। इसलिए भारतीय सेना इस समय पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम उरी सेक्टर में हैं, इसके ठीक सामने पाकिस्तान का खोजाबंडी एरिया है जहां से घुसपैठ की कोशिश की गई। इसलिए भारतीय सेना इस समय अपने आधुनिक इक्विपमेंट जिसमें 6 और 7.62 जिसकी रेंज 500 मीटर इफेक्टिव है, उसके अलावा LMG, AK-47, कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, इन सभी हथियारों के साथ लगातार प्रैक्टिस कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर जरूर है लेकिन उसके बाद भी घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। हम जिस जगह पर हैं उसके ठीक सामने पाकिस्तान का खोजाबंदी एरिया है जहां से पाकिस्तान ने ISI की मदद से घुसपैठ करवाने की कोशिश की और इसी यूनिट ने 3 आतंकियों को ढेर किया और 2 आतंकी वापस भाग निकले। लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। पूरी सेक्टर के अलग अलग लोकेशंस पर ऑपरेशन किया जा रहा है। इंडिया टीवी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है और जो बता रहा है कि इस समय भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी कर रही है। ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे मिली जानकारी के बाद फिर अब भारतीय सेना 81 mm मोर्टार के साथ पूरी तरीके से इक्विप्ड है। यहां पर इनको पूरी जानकारी दी गई। इनको बताया गया कि जो लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड जहां पर दुश्मन का खेमा है, जहां से वो लगातार जो फॉरवर्ड लोकेशंस और सिविल एरिया को टारगेट कर रहा है, वहां पर पूरी तरीके से इसे अरेंज कर इसको मैप कर और फिर उसके बाद 81 mm के गोलों को ऐसे ही दागा जाता है। 1 मिनट के अंदर कुल मिला के 20 गोले दागने की इसकी क्षमता है और यही भारतीय सेना की वो कैपेबिलिटी है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर इफेक्टिव है। दरअसल हम आपको ये बता दें कि फॉरवर्ड लोकेशन पर समय सीजफायर है लेकिन तीतवाल इलाके में पाकिस्तान ने इस समय सीजफायर वायलेशन किया है। आज से 5 साल पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस दौरान भी भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज थे वो क्रॉस बॉर्डर जाकर उन्होंने भारतीय सेना का जो परचम है वो लहराया, पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया। तो वही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय सेना के जवान थे वो पूरी तरीके से मुस्तैद थे कि अगर कहीं से भी पाकिस्तान अपनी आरटी या फिर मोर्टार के गोले दागता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दे सके। इसलिए इंडिया टीवी आपको फॉरवर्ड लोकेशन के उरी सेक्टर से ठीक वही जगह है जहां से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसी जगह से दिखा रहा है ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज सर्जिकल स्ट्राइक के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इंडिया टीवी पर आप LOC के वही लोकेशन देख रहे हैं जहां से 2016 में स्ट्राइक लॉन्च की गई थी और इस लोकेशन के ठीक सामने पाकिस्तान का आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, सफेदा, चकोटी और चेला मंडी जैसे टेरर कैंप है। सीज फायर के बावजूद इसी जगह से पाकिस्तान घुसपैठ की साजिश रच रहा है। हमारे साथ इस समय 15 कोर कमांडर हैं। सर, इस समय के हालात क्या है? उरी में ऑपरेशन लॉन्च है, उसके बाद 3 टेररिस्ट मारे पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन और इन्फिल्ट्रेशन के टाइम। देखिए, जो सिचुएशन LC के ऊपर है वो ठीक है। एक ही सीजफायर वायलेशन हुआ है अभी तक पिछले सिंस फरवरी और वो भी एक बड़ा लोकलाइज्ड सीजफायर वायलेशन था। रही बात LC में अटेम्प्ट की, पिछले महीने तक तो कोई अटेम्प्ट नहीं हुए थे पर ये पिछले 2-1 हफ्ते के अंदर काफ़ी कोशिश हुई है, रेकी की, अटेम्प्ट की, जिसमें से कई हमने वो न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। सर, अभी जो टेरर कैंप से लॉन्चिंग पैड है जहां से वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग क्या इनपुट्स हैं कि क्या करीबन बताया गया है 100-200 की संख्या में जो अक्रॉस सामने जो कैंप्स हैं वहां पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इंक्रीज हुई? जो लॉन्च पैड हैं वो तो पहले से ही भरे थे, मगर जो अभी इन्फिल्ट्रेशन का रेकी का सिस्टम है और उनके क्रॉस करने का जो सिस्टम है वो अभी थोड़ा सा हरकत में आ गया है। तो जो हमारा एंटिसिपेशन है कि विंटर्स के पहले
बर्फ़ पड़ने से पहले उनकी कोशिश रहेगी, क्योंकि जो आज की तारीख में कश्मीर वादी के अंदर हालात हैं, अच्छे हालात हैं, हथियारों की भी कमी है, टेररिस्ट की कमी है, और ये जो चीज़ें हैं इनके जो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी प्रॉक्सीज हैं उनको अच्छे नहीं लगते। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए भवानीपुर की लड़ाई दिल्ली तक क्यों आई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।